और बंगाल से आपको लिए चलते महाराष्ट्र, वहां की सियासत से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री। सुनेत्रा पवार दोपहर 2 बजे के बाद शपथ लेंगी। 11 बजे एनसीपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। पहली महिला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगी सुनेत्रा पवार। तो ये बड़ी खबर है। अजीत पवार की मौत के बाद एनसीपी के विलय को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पार्टी के डेप्यूटी सीएम वाले प्रस्ताव को मांगकर सुनेत्रा पवार ने साफ कर दिया कि शरद पवार गुट में कोई विलय नहीं होने वाला, बल्कि वो खुद डेप्यूटी सीएम बनेंगी। ऐसे में सुनेत्रा पवार को दोपहर 2 बजे के बाद शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले 11 बजे से शुरू होने वाली विधायक दल की मीटिंग में उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार होंगी। आपको ये बताते चले कि वर्तमान में राज्यसभा की सांसद हैं और अब बतौर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो कमान संभालेंगी। हालांकि जिस तरीके के हालात बने हों उसकी कल्पना भी शायद सुनेत्रा पवार ने नहीं की होगी। अजीत पवार के निधन के बाद एक तरीके से पार्टी के चेहरे के तौर पर, डेप्यूटी सीएम के तौर पर वो जिम्मेदारी संभालेंगी। खबर यह है कि आज एनसीपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुनेत्रा पवार को डेप्यूटी सीएम बनाने के सवाल पर बोले शरद पवार, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि विलय हो। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया शरद पवार से तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर शरद पवार ने कहा कि इस बारे में कोई उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि पहले आपने देखा कि किस तरीके से लगातार अनुमान लगाए जा रहे थे। लेकिन जब शरद पवार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनना चाहिए। तय किया होगा तो उनसे पार्टी ने तय किया होगा। और जो अनुमान में आया है, पीछे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया है, क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया। चलिए, इनसे पार्टी ने इनसे कुछ न कुछ तय किया होगा। और एनसीपी विलय को लेकर के भी शरद पवार से सवाल पूछा गया तो उनका बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 महीने से दोनों एनसीपी के विलय पर चर्चा हो रही थी। जयंत पाटिल, अजीत पवार के बीच चर्चा हो रही थी। चर्चा सकारात्मक दिशा में चल रही थी, ये भी उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि 12 फरवरी को सार्वजनिक घोषणा होने वाली थी। शरद पवार की तरफ से बहुत बड़ी बात कही गई है। दोनों एनसीपी के विलय को लेकर के जयंत पाटिल और अजीत पवार के बीच बीते 4 महीने से चर्चा हो रही थी। और शरद पवार ये कहते हैं कि चर्चा बहुत पॉजिटिव दिशा में थी। 12 तारीख को सार्वजनिक घोषणा भी होने वाली थी। अजीत पवार के जाने के बाद उनकी जगह कौन होगा ये उनकी पार्टी का फैसला होगा। उन्होंने ये फैसला भी लिया होगा। अच्छी बात यह है कि वो जिम्मेदारी ले रही हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है, ये शरद पवार ने कहा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो पार्टी के विलय को लेकर के है। अतुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अतुल, क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया था, जब अजीत पवार का प्लेन क्रैश होता है, उसके बाद से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे थे। ये भी बात कही गई कि एनसीपी का विलय होने वाला था। अब शरद पवार की तरफ से भी ये बात कही गई है कि हाँ, पॉजिटिव दिशा में चर्चा चल रही थी। जी देखिए, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ सुनेत्रा पवार देर रात मुंबई पहुंच चुकी हैं। आज शाम 5 बजे उनका शपथ विधि होने वाला है, लेकिन उसी बीच अचानक से शरद पवार बारामती के अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और वहां पर उन्होंने साफ तौर पर पहले सवाल पे ही क्लियर कर दिया कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि डीसीएम पद की शपथ लेने के लिए सुनेत्रा पवार जा रही हैं। और ये भी उन्होंने आगे इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि अस्थि विसर्जन के दौरान भी पूरा परिवार साथ में था। जब सुनेत्रा पवार भी उनके साथ ही, सीनियर पवार भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन उस दौरान उनसे इस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं की गई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि वो मुंबई के लिए रवाना हो रही हैं और डीसीएम पद के लिए उन्होंने अपनी तरफ से हामी भर दी है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ परिवार इस चीज के दुख में है कि अजीत पवार का अचानक से इस तरीके से दुखद निधन हो गया है। वहीं अभी भी ये चीजें इस घटना से सामने आ रही है कि सब कुछ पवार परिवार में ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि उनसे सवाल के दौरान ये भी पूछा गया कि क्या आपको इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं थी। दुख के पल में आप लोग हर जगह साथ में मंच साझा किए, लेकिन आपके इसके बारे में जानकारी कैसे नहीं है। तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि परिवार पे अगर कोई संकट आता है तो हम सब एक साथ हैं, लेकिन बाकी सारी चीजों के निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर भी अभी भी जो चीजें एक साथ आने को लेकर जो एक
4 महीने की मेहनत चल रही थी अजीत पवार और जयंत पाटिल दोनों पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं साथ में आने को लेकर, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन अचानक से इस घटना के बाद से एक बार फिर से ये चीज सामने आ गया है कि पवार परिवार में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस घटना के बाद भी दोनों पवार परिवार में कहीं ना कहीं कुछ जो है खींचतान चल रही है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में एक सबसे बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बनने जा रही हैं। जो देवगिरी बंगला है अजीत पवार का, जो सरकारी आवास था, वो फिलहाल वहां पर सुनेत्रा पवार हैं मौजूद। उनके साथ ठीक है। और शरद पवार ने ये भी बात कह दी कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना कोई चर्चा हुई। बहुत शुक्रिया आपका अतुल, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किया होगा तो उनसे पार्टी ने तय किया होगा, और जो मन में आया है इसे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया, क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, चलिए इनसे पार्टी ने इनसे में कुछ न कुछ तय किया होगा। और एनसीपी विलय को लेकर के भी शरद पवार से सवाल पूछा गया तो उनका बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 महीने से दोनों एनसीपी के विलय पर चर्चा हो रही थी। जयंत पाटिल अजीत पवार के बीच चर्चा हो रही थी, चर्चा सकारात्मक दिशा में चल रही थी, ये भी उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि 12 फरवरी को सार्वजनिक घोषणा होने वाली थी शरद पवार की तरफ से। बहुत बड़ी बात कही गई है। दोनों एनसीपी के विलय को लेकर के जयंत पाटिल और अजीत पवार के बीच बीते 4 महीने से चर्चा हो रही थी, और शरद पवार ये कहते हैं कि चर्चा बहुत पॉजिटिव दिशा में थी। 12 तारीख को सार्वजनिक घोषणा भी होने वाली थी। अजीत पवार के जाने के बाद उनकी जगह कौन होगा, ये उनकी पार्टी का फैसला होगा। उन्होंने ये फैसला भी लिया होगा। अच्छी बात यह है कि वो जिम्मेदारी ले रही है। अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है, ये शरद पवार ने कहा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो पार्टी के विलय को लेकर के है। अतुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अतुल, क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया था, जब अजीत पवार का प्लेन क्रैश होता है, उसके बाद से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे थे। ये भी बात कही गई कि एनसीपी का विलय होने वाला था। अब शरद पवार की तरफ से भी ये बात कही गई है कि हाँ, पॉजिटिव दिशा में चर्चा चल रही थी। जी देखिए, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ सुनेत्रा पवार देर रात मुंबई पहुंच चुकी हैं। आज शाम 5 बजे उनका शपथ विधि होने वाला है, लेकिन उसी बीच अचानक से शरद पवार बारामती के अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, और वहां पर उन्होंने साफ तौर पर पहले सवाल पे ही क्लियर कर दिया कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि डीसीएम पद की शपथ लेने के लिए सुनेत्रा पवार जा रही हैं। और ये भी उन्होंने आगे इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि अस्थि विसर्जन के दौरान भी पूरा परिवार साथ में था। जब सुनेत्रा पवार भी उनके साथ ही, सीनियर पवार भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन उस दौरान उनसे इस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं की गई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि वो मुंबई के लिए रवाना हो रही हैं और डीसीएम पद के लिए उन्होंने अपनी तरफ से हामी भर दी है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ परिवार इस चीज के दुख में है कि अजीत पवार का अचानक से इस तरीके से दुखद निधन हो गया है। वहीं अभी भी ये चीजें इस घटना से सामने आ रही है कि सब कुछ पवार परिवार में ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि उनसे एक सवाल के दौरान ये भी पूछा गया कि क्या आपको इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं थी। दुख के पल में आप लोग हर जगह साथ में मंच साझा किए, लेकिन आपके इसके बारे में जानकारी कैसे नहीं है। तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि परिवार पे अगर कोई संकट आता है तो हम सब एक साथ हैं, लेकिन बाकी सारी चीजों के निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर भी अभी भी जो चीजें एक साथ आने को लेकर, जो एक 4 महीने की मेहनत चल रही थी अजीत पवार और जयंत पाटिल दोनों पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं साथ में आने को लेकर, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन अचानक से इस घटना के बाद से एक बार फिर से ये चीज सामने आ गया है कि पवार परिवार में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस घटना के बाद भी दोनों पवार परिवार में कहीं ना कहीं कुछ जो है खींचतान चल रही है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में एक सबसे बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बनने जा रही हैं। जो देवगिरी बंगला है अजीत पवार का, जो सरकारी आवास था, वो फिलहाल वहां पर
सुनेत्रा पवार हैं मौजूद, उनके साथ चलिए ठीक पार्टी है। की जो और शीर्ष शरद पवार नेता ने हैं, ये भी बात वो कह दी उनके कि साथ उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना कोई चर्चा हुई। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.